अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 12 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम 13 to 21 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है, जो कि आपको इसी चैनल के क्लास 7 मैथ के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन मिलेंगे। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके साथ चार चार ऑप्शन दी गई हैं, तो हमने जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमने चूज करनी है। नंबर 1 है, व्हाट नंबर वाज सब्ट्रैक्टेड टू मेक द सीक्वेंस 58, 56, 54, 52। ये जो सीक्वेंस है इसमें से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है नेक्स्ट टर्म लेने के लिए। तो देखें, हम 2 अगर सब्ट्रैक्ट करें 58 में से तो 56 आता है, फिर 2 सब्ट्रैक्ट करें 56 में से तो 54 आता है। इसका मतलब है कि 2 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है इस सीक्वेंस को बनाने के लिए। तो हम ये ऑप्शन सी सिलेक्ट कर लेंगे, 2। ठीक है, इसको हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद नंबर 2 है, इन सीक्वेंस 30, 33, 36 द नेक्स्ट टर्म इज। तो अब इसमें नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी सीक्वेंस में, तो अगर आप देखें इसमें पिछली टर्म में 3 ऐड किया जा रहा है, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है। 30 में 3 ऐड करें 33 मिल जाता है, 33 में 3 ऐड करें 36 मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि इस 36 में अगर हम 3 ऐड करें 39 मिलेगा। तो ये ऑप्शन जो बी है ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये हमने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस स्टार्ट्स एट 36 एंड हैविंग कॉमन डिफरेंस, कि ये नीचे तब कौन सी ऐसी सीक्वेंस है जो 36 से स्टार्ट हो रही हो और उसके दरमियान जो डिफरेंस है वो एक जैसा आ रहा हो। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप ऑप्शन सी देखें, इसमें जो डिफरेंस है वो एक जैसा है, यानी कि हर अगली और पिछली टर्म के दरमियान डिफरेंस 3 का डिफरेंस आ रहा है, फिक्स डिफरेंस आ रहा है। तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नंबर 4 है, द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस 1 3 5 7 इज। तो ये जो हमें सीक्वेंस दी गई है इसकी जो जनरल टर्म है, ठीक है, वो हमने इन चारों में से सिलेक्ट करनी है कि वो कौन सी है। तो देखें, अगर इस सीक्वेंस को अगर आप देखें तो ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस 3 को देखें, ये हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, उसमें से 1 माइनस करें तो 3 आ जाता है। फिर ये 5 को देखें तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 6 आया, उसमें से 1 माइनस किया तो 5 आ गया। इसका मतलब है कि ये हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और 1 उसमें से माइनस किया जा रहा है। तो उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगी ये ऑप्शन सी होगी। ठीक है, ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 5 है, z पावर 4 की पावर 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय z पावर 4। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ये z पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर अब सॉल्व करने का टाइम तो नहीं है, मैं इसको जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये z की पावर 4 की पावर 3 है, तो ये 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, z की पावर 12 हो जाएगी। और ये z की पावर 4 उस पर डिवाइड होगी, तो डिवीजन जब होती है तो पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो 12 में से 4 पावर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास z की पावर 8 रह जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, अब नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। ये नीचे कुछ एक्सप्रेशन दी गई है, इसमें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कौन सी है। तो देखिए, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव में हो। तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगी, क्योंकि बाकी जितनी भी एक्सप्रेशन है सब में वेरिएबल की पावर नेगेटिव है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे -1 है, यहाँ पर भी -1 है, ये भी माइनस, ये एक्स जब ऊपर जाएगा तो माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने करेक्ट ऑप्शन इसमें सिलेक्ट कर लिए, ये सी है। उसके बाद नंबर 7 है, फैक्टराइजेशन ऑफ x2 - 4 इज। इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये वाला है। ठीक है, यहाँ पर अलजेब्रा का बेसिक फार्मूला अप्लाई होता है, तो इसके लिए ये वाली फैक्टराइजेशन बन जाती है। उसके बाद नंबर 8 है, द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज। तो ये इन 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के लिए एग्जाम्पल ये वाली बनती है, ये मैं ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नंबर 9 है, +9 - 6 लाइज इन। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, जबकि एक्स एक्सिस की वैल्यू +9 है और वाई एक्सिस की वैल्यू -6 है, तो ये क्वाड्रेंट 4 में जो है ये लोकेट करेगा। मैं ऑप्शन डी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद 10 है, द सोल्यूशन ऑफ 2x - 3 इज इक्वल टू। तो देखें, इसको अगर हम सॉल्व करें, ये 3 दूसरी तरफ जाएगा तो 7 में ऐड हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। और उसके बाद ये 2 जो एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ जाकर 10 पे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर 5 आ जाएगा। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन ए है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है।
अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। हमें ये जनरल टर्म दी गई है, तो हमने इसके लिए जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो हम ये जो जनरल टर्म दी गई है इसको हम इक्वल रखते हैं ए एन के। ए एन इज इक्वल टू 4n माइनस 9। अब n की वैल्यू 1 पुट करें, ये हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1, n की जगह 1 आ गया, माइनस 9। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 4 माइनस 9, और ये 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पहली टर्म इसकी फाइंड आउट कर ली। अब दूसरी टर्म फाइंड आउट करेंगे तो n की वैल्यू हम 2 रखेंगे, ये a2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 9 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस 9 इज इक्वल टू, अब ये 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस आएगा 1, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन आ जाएगा। ये इसकी सेकंड टर्म हमने फाइंड आउट कर ली है। अब थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम n की वैल्यू 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा a3 4 इंटू, यहाँ पर भी n की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे, माइनस 9। तो 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, माइनस 9 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो हमारे पास फिर पहली 3 टर्म्स कौन सी आ गई, ये आ गई -5, -1 और 3। ये है सॉल्यूशन पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। हमें ये जनरल टर्म दी गई है, तो इसके लिए हमने पहली 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम इस टर्म को रखते हैं इक्वल ए एन के। हम लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू 3n प्लस 7। ठीक है, अब हम जो इसकी पहली टर्म फाइंड आउट करते हैं तो हम n की वैल्यू रखेंगे 1, यह आ जाएगा a1 इज इक्वल टू 3 इंटू n की जगह आ जाएगा 1 प्लस 7। तो ये 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 प्लस 7, तो ये 3 प्लस 7 हो जाएगा 10। ये इसकी फर्स्ट टर्म आ गई है। दूसरी टर्म के लिए हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 7, तो 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 13। ये सेकंड टर्म आ गई है। अब थर्ड टर्म के लिए हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, ये हो जाएगा a3, और 3 इंटू, यहाँ पर भी n की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे, प्लस 7, तो 3 3 दा 9 प्लस 7, तो 9 प्लस 7 16। तो हमारे पास 3 टर्म कौन सी आ गई, एक 10, एक आ गई 13, और जो थर्ड टर्म है वो आ गई 16। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 टर्म इसकी आ गई हैं। ये है सॉल्यूशन पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है। हमें ये जनरल टर्म दी गई है, तो इसकी हमने फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो हम इस जनरल टर्म को इक्वल रखते हैं ए एन के, ये हो जाएगा ए एन 7n प्लस 2। ठीक है, अब हम फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हम n की वैल्यू रखेंगे 1। ठीक है, ये हो जाएगा 7 इंटू 1 प्लस 2, यहाँ पर भी हमने n की वैल्यू 1 पुट की, 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस 2, तो 7 प्लस 2 9। ये इसकी फर्स्ट टर्म आ गई है। दूसरी टर्म के लिए हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, ये आ जाएगा 7 इंटू 2 प्लस 2, तो 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 14 प्लस 2, तो 14 प्लस 2 16। ये सेकेंड टर्म आ गई। और थर्ड टर्म के लिए हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो 7 इंटू 3 प्लस 2। ठीक है, हमने n की जगह 3 पुट किया, तो 7 इंटू 3 21 प्लस 2, ये हो जाएगा 23। तो हमारे पास 3 टर्म्स कौन सी आ गई, 9 16 23। ये इस जनरल टर्म की फर्स्ट 3 टर्म हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें ये जनरल टर्म दी गई है, इसके लिए हमने 15th टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैंने लिखा है फॉर n इज इक्वल टू 15, यानी कि हम n की जगह 15 पुट करेंगे 15 टर्म फाइंड आउट करने के लिए। तो अब हम पुट करेंगे a, यहाँ पे आ जाएगा 15, n की जगह हमने 15 पुट किया, इज इक्वल टू 1/2 इंटू n की जगह 15 आ जाएगा, क्योंकि हम 15 टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए हम 15 पुट कर रहे हैं। ठीक है, प्लस 4, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 15 क्या हो जाएगा, 30 प्लस 4, और ये हो जाएगा 1/34। तो ये हमारे पास A15 या 15 टर्म जो है हमारे पास इस जनरल टर्म की आ गई है। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। अली हैज ₹50 के, अली के पास टोटल अमाउंट है 50 रुपये। ठीक है, ही स्पेंड्स ₹5 ईच डे, जिसमें से कि वो हर दिन 5 रुपये खर्च करता है। हाउ मच मनी डज ही हैज़ लेफ्ट आफ्टर 5 डेज। तो अगर वो 5 रुपये
रोज़ाना के हिसाब से खर्च करता है तो 5 दिनों के बाद अली के पास बकाया कितनी रकम बचेगी। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखें ये इसका सोल्यूशन है। मैंने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ क्वेश्चन में दी गई थी वो लिख दी है कि टोटल अमाउंट विद अली, अली के पास टोटल अमाउंट कितनी है, ₹50, 50 रुपये हैं। अमाउंट स्पेंड इन अ डे, एक दिन में वो कितना खर्च करता है, 5 रुपये खर्च करता है। ठीक हो गया। अब 5 दिनों में वो कितना खर्च करेगा, ये हम अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो देखें एक दिन में वो खर्च करता है 5 रुपये, तो 5 दिनों में कितने खर्च करेगा, हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये नंबर ऑफ डेज हो गए, ये जो एक दिन में वो खर्च करता है, तो ये हो जाएगा ₹25, यानी कि 5 दिनों में वो 25 रुपये खर्च कर लेगा। तो अब उसके पास बकाया रकम 5 दिनों के बाद क्या बचेगी, उसके लिए मैंने लिखा है रिमेनिंग अमाउंट, कि अली के पास जो रिमेनिंग अमाउंट होगी, जो बकाया अमाउंट होगी, वो क्या होगी। टोटल अमाउंट अली के पास कितनी थी, ₹50 थी। ठीक है, कितना उसने खर्च किया 5 दिन में, 25 खर्च किया। ठीक है, तो ये आप 50 में से 25 खर्च करेंगे तो आपके पास पीछे क्या बैलेंस बचेगा, ₹25, 25 रुपये जो है अली के पास बैलेंस बचेगा 5 दिनों के बाद। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, असलम वॉक्स 2 किलोमीटर ऑन मंडे, कि असलम मंडे को 2 किलोमीटर की वॉक करता है, 4 किलोमीटर ऑन ट्यूसडे, फिर ट्यूसडे को 4 किलोमीटर की वॉक करता है, एंड 6 किलोमीटर ऑन वेडनेसडे, फिर वेडनेसडे को वो 6 किलोमीटर की वॉक करता है। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे को वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसके सोल्यूशन के लिए मैंने ये टेबल बनाया हुआ है। ये ऊपर वाली रो में मैंने डेज लिखे हुए हैं, ये मैंने लिख दिया डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये मैंने डेज के नाम लिख दिया है। और जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है हर दिन, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखें मंडे को उसने कितना कवर किया, 2 किलोमीटर कवर किया। अच्छा जी, उसके बाद ट्यूसडे को उसने कितना कवर किया, 4 किलोमीटर किया। फिर वेडनेसडे को उसने कितना कवर किया, 6 किलोमीटर किया। तो अब ये देखें कि अगर आप इस तरतीब को देखें, वो हर रोज़ असलम जो है अपने वॉक में 2 किलोमीटर का इजाफा कर रहा है। ठीक है, देखें अगर मंडे को उसने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो ट्यूसडे को वो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। इसका मतलब है कि 2 किलोमीटर जो है वो ऐड कर रहा है अपनी वॉक में। ठीक है, डेली की वॉक में वो 2 किलोमीटर का इजाफा कर रहा है। अब ट्यूसडे को उसने 4 किलोमीटर किया, तो जब वेडनेसडे को उसने फिर 6 किलोमीटर किया, तो ये 4 में 2 किलोमीटर का उसने इजाफा किया। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं उसमें, यानी कि 4 में 2 ऐड हुआ तो 6 आ गया। तो फिर अगर वो इसी तरतीब से वॉक करता है तो थर्सडे को फिर वो कितना किलोमीटर करेगा, हम 6 में 2 किलोमीटर ऐड कर लेंगे, यानी कि वो 8 किलोमीटर की वॉक करेगा। तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर भी 2 किलोमीटर का इजाफा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर फ्राइडे को वो कितना करेगा, 8 में हम 2 ऐड करेंगे तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो थर्सडे से फ्राइडे भी जो है असलम ने 2 किलोमीटर का इजाफा किया अपने वॉक में। ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब है कि फ्राइडे को जो है असलम 10 किलोमीटर की वॉक करेगा। तो हम लिख लेंगे सो ही विल कवर 10 किलोमीटर ऑन फ्राइडे। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पेंटर यूज 2 लीटर पेंट इन फर्स्ट वीक, के एक पेंटर हैं, पेंट करने वाले हैं, उन्होंने फर्स्ट वीक में 2 लीटर पेंट यूज़ किया। मैंने वीक और लीटर सब जगह पर शॉर्ट करके लिखा है। ठीक है, 6 लीटर पेंट इन सेकेंड वीक, और सेकेंड वीक में उसने 6 लीटर पेंट यूज़ किया। 10 लीटर इन थर्ड वीक, और थर्ड वीक में 10 लीटर पेंट यूज़ किया। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच पेंट डिड ही यूज इन द 6th वीक इफ पैटर्न इज कंटिन्यूड। अगर वो इसी पैटर्न पे काम करता रहा तो 6th वीक में वो कितना पेंट यूज करेगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसके सोल्यूशन में मैंने लिखा है पेंट यूज्ड इन फर्स्ट वीक, ठीक है, इज इक्वल टू 2 लीटर। ठीक है, मैंने वीक और लीटर को शॉर्ट करके लिखा है कि ये हमें इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी गई थी वो मैंने लिखी हुई है कि फर्स्ट वीक में उसने 2 लीटर यूज़ किया। फिर सेकंड वीक में पेंट यूज इन सेकंड वीक इज इक्वल टू 6 लीटर हो जाएगा, और पेंट यूज इन थर्ड वीक इज इक्वल टू 10 लीटर। ये हमें क्वेश्चन में बताया गया, ये हमने इन्फॉर्मेशन लिख दी है। तो देखें ये जो पैटर्न है इसके लिए फिर रूल क्या हो गया, अगर आप देखें कि 2 में 4 ऐड करें तो हमें इसकी नेक्स्ट टर्म 6 मिली, फिर उसमें 4 ऐड करें तो इसकी हमें नेक्स्ट टर्म 10 मिली। ठीक है, इसका मतलब है कि पिछली टर्म में 4 ऐड करें तो हमें इस पैटर्न की नई टर्म मिल रही है। तो इसके लिए रूल फिर क्या हो गया कि आप 4 को ऐड करें, मैं लिखूंगा 8 4। ठीक है,
जब हम 4 ऐड करेंगे पिछली टर्म में तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगी, ठीक है। तो अब इस रूल की बेस पे हम देखते हैं कि उसके 4th, 5th और 6th वीक में कितना पेंट यूज़ करेगा। तो मैंने लिखा है पेंट विल बी यूज इन 4th वीक। अब ये 3rd वीक तक उसने 10 लीटर यूज़ किया, तो फिर 4th वीक में उसमें 4 लीटर का हम इजाफा कर देंगे, तो 10 + 4 14 लीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5th वीक में कितना हो जाएगा, 14 में हम 4 लीटर का इजाफा करेंगे तो ये हो जाएगा 18 लीटर, ठीक है। और फिर 6th वीक में कितना हो जाएगा, 18 में हम 4 लीटर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 22 लीटर। तो 6th वीक में फिर वो कितना पेंट यूज़ करेगा, 22 लीटर। इस क्वेश्चन का आंसर बुक में रॉन्ग है, ठीक है। जो करेक्ट आंसर है वो 22 लीटर है। बुक में आई थिंक 12 लीटर लिखा हुआ है जो कि गलत है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका पार्ट 1 है। हमें ये 2 एक्सप्रेशन दी गई हैं, इनको आपस में हमने ऐड करना है। तो देखें, इनको ऐड करने के लिए मैंने एक एक्सप्रेशन को ऊपर लिख दिया और दूसरी एक्सप्रेशन को नीचे लिख दिया। अब ये दूसरी वाली एक्सप्रेशन नीचे लिखते टाइम हमने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हमने लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी होती है, यानी कि जिस टर्म का वेरिएबल और उसकी पावर सेम होगी उसके नीचे उसी तरह की टर्म आएगी, ठीक है। जैसे कि देखें यहाँ पर इस टर्म में वेरिएबल x है, उसकी पावर 2 है, तो नीचे मैंने जो टर्म लिखी है उसमें भी वेरिएबल x है, उसकी पावर 2 है। इसी तरह यहाँ पर ऊपर 8x है तो नीचे जो है 2x वाली टर्म है, ठीक है। इस चीज़ का हमने ख्याल रखना होता है एडिशन में। तो अब इसको हम ऐड करते हैं। तो देखें, ये पहली जो 2 टर्म्स हैं, 7 + 12 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और साथ आ जाएगा x2 + 8 + 2 हो जाएगा 10, साथ में आ जाएगा x +3 + 6 हो जाएगा 9, ठीक है। ये हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड कर दिया। अब ये पार्ट 2 है, इसमें भी देखें ये 2 हमें एक्सप्रेशन दी गई हैं, तो मैंने एक एक्सप्रेशन को ऊपर लिख दिया और दूसरी एक्सप्रेशन को नीचे लिख दिया। इसमें भी मैंने लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को लिखा है, ठीक है। तो अब देखें, ये पहली 2 टर्म्स हैं, 15 + 7 क्या हो जाएगा, 22x2 हो जाएगा। उसके बाद -5x -3x ये हो जाएगा -8x, ठीक हो गया। और उसके बाद देखें, यहाँ पर +2 है, -8 है। 8 में से 2 को माइनस करेंगे, हमारे पास बैलेंस आएगा 6, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस वाला साइन आएगा। तो ये हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को भी ऐड कर दिया है। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये 2 एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने आपस में ऐड करना है। तो मैंने एक एक्सप्रेशन को ऊपर लिख दिया, दूसरी एक्सप्रेशन को उसके नीचे लिख दिया। तो दूसरी एक्सप्रेशन को जब हम लिखते हैं तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हमने लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है, ठीक है। यानी कि जिस टर्म का वेरिएबल और उसकी पावर सेम होगी उसके नीचे हमने सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म लिखनी है, ठीक है। तो ये x2 के नीचे x2 वाली टर्म मैंने लिखी है, यहाँ x के नीचे x वाली टर्म लिखी है, ये कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट मैंने लिखा है, ठीक है। तो अब हम इसको ऐड करते हैं कि देखें, 20 + 8 क्या हो जाएगा, 28, साथ में आ जाएगा x2, उसके बाद +8x -x, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास +8 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है। जब कोएफिशिएंट लिखा हुआ नहीं होता इसका मतलब है कि कोएफिशिएंट 1 है। तो 8 - 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और साथ में जो साइन आएगा वो बड़ी वैल्यू का आएगा, यानी कि प्लस का साइन आएगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया 7x। उसके बाद -10 - 8 ये हो जाएगा -18, ठीक है। तो ये हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड कर दिया। ये है सॉल्यूशन पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 है, हमें ये 2 एक्सप्रेशन दी गई हैं, तो हमें इस सेकंड वाली एक्सप्रेशन में से फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो देखें, ये जो सेकंड वाली एक्सप्रेशन है इसको मैंने ऊपर लिखा और उसके नीचे मैंने जो फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन है उसको लिखा। अब इस पे भी लिखते टाइम मैंने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आए, जैसे कि हम एडिशन के क्वेश्चन में कर रहे थे, ठीक है। कि वो टर्म जिनका वेरिएबल और उसकी पावर सेम हो उसके नीचे सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली टर्म आनी चाहिए। ये x2 के नीचे मैंने x2 वाली टर्म लिखी है, इसी तरह ये x वेरिएबल वाली टर्म के नीचे मैंने x वेरिएबल वाली टर्म लिखी है, और इसी तरह ये कांस्टेंट के नीचे मैंने कांस्टेंट लिखा है, ठीक है। एक तो इस चीज़ का हमने ख्याल करना होता है। दूसरा, अब सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में हम जिस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम उसकी जितनी टर्म्स होती हैं सबके साइन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, यहाँ 10x2 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। जब साइन लिखा हुआ नहीं होता तो इसका मतलब है वहाँ पर प्लस का साइन है, तो इस प्लस के साइन को हम माइनस कर देंगे। हमने चेंज कर दिया साइन को, यहाँ पर माइनस का साइन है इसको हम प्लस कर देंगे, यहाँ पर माइनस का साइन है इसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है। ये इसमें एक एडिशनल स्टेप होता है। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखें, 15 में से 10 माइनस करेंगे, पीछे बैलेंस हमारे पास 5 आ जाएगा, साथ में आ जाएगा x2, और ये +2x + 8x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x, ठीक हो गया। उसके बाद +8 + 5 ये हो जाएगा
प्लस 13। तो ये हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब पार्ट 2 है, इसमें भी हमने इस सेकंड वाली एक्सप्रेशन से फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने सेकंड वाली एक्सप्रेशन को ऊपर लिखा और जो फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन है उसको मैंने नीचे लिखा, और इसमें भी मैंने लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को ही रखा है। ठीक है, यानी कि जिस टर्म का वेरिएबल और उसकी पावर सेम है उसके नीचे मैंने उसी वेरिएबल और उसकी पावर सेम हो वो वाली टर्म ही नीचे मैंने रखी है। ठीक हो गया। x2 के नीचे x2 है, इसी तरह 2x वाली टर्म के नीचे x वाली टर्म आ गई और ये कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आ गया। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम ये नीचे वाली जो एक्सप्रेशन है इसमें टर्म्स की जो साइन है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर प्लस का साइन है, जब टर्म के साथ साइन नहीं लिखा हुआ होता उसका मतलब है कि वहाँ प्लस का साइन होता है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर माइनस का साइन है, इसको हम प्लस कर देंगे। यहाँ पर प्लस का साइन है, इसको हम माइनस कर देंगे। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखें ये प्लस 7x2 और माइनस 8x है। हम 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आएगा 1। तो बैलेंस हमारे पास आ रहा है 1। तो 1 जब कोफिशिएंट आता है हम नहीं लिखते होते, हम सिर्फ वेरिएबल लिख लेंगे। ठीक है, और साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन आएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये प्लस 2x प्लस 5x ये हो जाएगा प्लस 7x, और ये माइनस 8 माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस 10। तो ये हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसमें बेसिकली हमें ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसके साथ हमने इस सेकंड एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसको हम फर्स्ट एक्सप्रेशन की हर टर्म्स के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारी ये वाली एक्सप्रेशन आएगी 3xy2 इंटू, अब ये पहली टर्म इसकी आ गई 8x2y2। ठीक है, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ये प्लस वाला साइन आएगा। अब इस टर्म को दोबारा हम लिखेंगे 3xy2 इंटू, ये दूसरी वाली टर्म आ जाएगी 3xy2, ये हो गया। उसके बाद ये वाला प्लस साइन आएगा। अब ये टर्म दोबारा हम लिखेंगे, ये आ जाएगा 3xy2 इंटू, ये वाली टर्म आ जाएगी, ये आ गया 2। ठीक है, अब हम देखें ये कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x वेरिएबल को s के साथ और y वेरिएबल को y के साथ। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 8, ये हमने कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया। अब x वेरिएबल को x के साथ, यहाँ पर x की पावर 1 है, जब पावर लिखी हुई नहीं होती तो इसका मतलब है कि पावर 1 होती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा x 1 और यहाँ पर पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई करते टाइम पावर्स ऐड हो जाती हैं वेरिएबल की, तो हमने दोनों की पावर ऐड कर ली। उसके बाद y वेरिएबल है, यहाँ पर उसकी पावर 2 है, प्लस यहाँ पर भी पावर 2 है, तो हम दोनों की पावर को ऐड कर लेते हैं। ये हो गया। उसके बाद ये देखें, ये 3 इंटू 3 कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 इंटू 3 हो गया। x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोनों की पावर 1 है, तो हम लिखेंगे 1 प्लस 1। ठीक है, और y जो है दोनों की पावर 2 है तो हम 2 प्लस 2 लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया। प्लस अब 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, और साथ में आ जाएगा x और y 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो जाएगा 23 इंटू 8 हो जाएगा 24, और x की पावर 3 y की पावर 4 हो जाएगा। दोनों की पावर्स हमने ऐड कर ली, ये हो जाएगा 3 3 9, x की पावर 2 y की पावर 4 प्लस 6xy2। तो ये हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, और ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 है। हमें ये दो एक्सप्रेशन दी गई है, इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। तो देखें, हम इसमें ये जो पहली वाली एक्सप्रेशन है इसकी पहली वाली टर्म को इस दूसरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इस दूसरी वाली टर्म को हम इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे 5x3y इंटू, ये दूसरी वाली पूरी टर्म हम लिख लेंगे, ये आ जाएगा -2x2 प्लस y। ठीक है, ये हमने इस पहली वाली टर्म को पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ये वाला प्लस आएगा ये, और उसके बाद ये 8 आएगा, इसके साथ अब हम पूरी एक्सप्रेशन को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2x2 प्लस y। ठीक है, ये हो गया। अब देखें ये कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 5 इंटू -2, ये कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया, और अब x वेरिएबल को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x की पावर 3 है, हम लिखेंगे 3, यहाँ पर x की पावर 2 है तो प्लस हम 2 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई करते टाइम पावर्स ऐड हो जाती हैं। उसके बाद y रह गया, y इस 2x में y वेरिएबल नहीं है तो हम y को एज इट इज लिख लेंगे, ये साथ में y आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम
इस टर्म को इस दूसरी वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस, ये वाला प्लस मैंने लिखा। अब 5 और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ये आ जाएगा 5 × 1, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा x3 और यहाँ पर y है वेरिएबल, यहाँ पर y है, तो दोनों की पावर ऐड होगी, 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्लस, अब ये 8 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -16x2 और ये 8y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 8y हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखें ये 5 - 2 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा और ये आ जाएगा x पावर 5 हो जाएगा, दोनों की पावर हमने ऐड कर ली, साथ में y आ जाएगा प्लस 5 × 1 5 हो जाएगा और ये आ जाएगा x3 और y की पावर हो जाएगी 2, हमने 1 + 1 दोनों को ऐड कर दिया। उसके बाद देखें ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 16x और ये आ जाएगा +8y, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3 है, हमें ये दो एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो हम देखें ये जो पहली वाली एक्सप्रेशन है, इसकी पहली वाली टर्म को दूसरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसकी दूसरी वाली टर्म को इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम ये लिखते हैं 1/2L2m इंटू, अब ये पूरी एक्सप्रेशन आ जाएगी 2LM2 + 2, ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला प्लस आएगा और अब हम ये 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरी वाली पूरी एक्सप्रेशन के साथ, तो ये आ जाएगा 2LM2 + 2, ठीक है। अब हम इस टर्म को इस पहली वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये हो गया। और L वेरिएबल को L से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर L की पावर 2 है और यहाँ पर L की पावर 1 है, जब पावर लिखी हुई नहीं होती उसका मतलब है कि पावर 1 है, ठीक है। और M को M से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर M की पावर 1 है और यहाँ पर M की पावर 2 है, तो इनकी पावर हमने ऐड कर दी, ठीक है। हमने इस वाली टर्म को इस पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, अब दूसरी वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने प्लस डाला, ये वाला प्लस आया, ठीक है। ये आ जाएगा 2 × ये टर्म आ जाएगी 1/2L2m, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म्स के साथ, ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 1/3 × 2, ये कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया और साथ में आ जाएगा LM2, ठीक है, प्लस ये वाला प्लस आया। अब ये 1/3 × 2 हो जाएगा। तो अब देखें ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर लेगा, हमारे पास पीछे रह जाएगा L की पावर 3 और M की पावर भी आ जाएगी 3, ये दोनों की पावर्स को हमने ऐड किया, प्लस अब ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर लेगा तो हमारे पास पीछे रह जाएगा L की पावर 2 और M। उसके बाद प्लस ये जो है आ जाएगा 2/3, ठीक है, और ये साथ में आ जाएगा LM2 प्लस ये आ जाएगा 2/3, ठीक है, ये 1 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, /3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 है, हमें इस पहली वाली एक्सप्रेशन को दूसरी वाली एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है। तो देखें हम लिखेंगे 10x3y2 डिवाइडेड बाय, अब दूसरी वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी 5xy, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 10x3y2। तो देखें ये डिवीजन का साइन हम मल्टीप्लिकेशन के साथ चेंज करेंगे और ये जो टर्म है इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि ये नीचे चली जाएगी, हम 1/5xy लिख लेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब देखें ये 5 इस 10 पे डिवाइड होता है 2 टाइम, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 और ये x3 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगी तो ये इसकी पावर -1 हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये आ जाएगा y2 और यहाँ पर y की पावर 1 है, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 - 1, तो ये हो जाएगा 2x पावर 2, 3 में से 1 माइनस किया 2 हमारे पास बैलेंस आया, और y जो है 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास पावर बैलेंस 1 आएगा, तो 1 हम पावर नहीं लिखते होते। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें इस पहली वाली टर्म को दूसरी वाली टर्म से डिवाइड करना है। तो हम लिखेंगे 15LM3 डिवाइडेड बाय 3LM2, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 15LM3
3, ये डिवीजन के साइन को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, और ये जो दूसरी वाली टर्म है इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, यानी कि इसको हम नीचे ले जाएंगे, ये आ जाएगा 1/3LM2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये जो 3 है इस 15 पे डिवाइड होता है 5 टाइम, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये वाला 5 हम इधर लिखेंगे, ये आ जाएगा 5। अब यहाँ पर वेरिएबल L है, इसकी पावर क्या है, 1 है, या पावर लिखी हुई नहीं होती इसका मतलब है कि पावर 1 है, तो ये इसकी पावर 1। और ये जो नीचे वाला वेरिएबल L है, जब हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो इसकी पावर जब ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, इसकी पावर भी 1 है तो ये 1 - 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे M3, और इस M2 को जब इस पर डिवाइड करेंगे तो इसकी पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, हम लिख लेंगे -2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5, और ये L की पावर 1 - 1 0 हो जाएगा, और ये 3 - 2 M की पावर क्या हमारे पास आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 5 और इनटू ये जो है L की पावर 0 जो है ये 1 हो जाती है। ठीक है, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी 1, और ये आ जाएगा M। अब हम M की पावर 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि जब पावर 1 होती है वेरिएबल की तो उसको हम लिखते नहीं होते। ठीक है, ये आ जाएगा, और अब 5 × 1 मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा, और साथ में M आ जाएगा। तो ये है सोल्यूशन पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3 है। हमें इस पहली वाली एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है इस दूसरी वाली एक्सप्रेशन के साथ। तो देखें, हम लिखेंगे 28A3B3 + 7A2B2 + 14A4B3। ठीक है, और इसको हम डिवाइड करेंगे दूसरी वाली एक्सप्रेशन के साथ, ये हो जाएगा 7A2 और B2। ये हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 28A3B3 + 7A2B2 + 14A4B3, और ये जो डिवीजन का साइन है इसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, और ये जो टर्म है इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, यानी इसको हम नीचे ले जाएंगे, ये आ जाएगा 1/7A2B2। ये हो गया। अब हम ये जो हमारी टर्म है इसको हम इस एक्सप्रेशन ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं सब के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे 28A3B3 × 1/7A2B2। ठीक है, ये हो गया, प्लस ये वाला। उसके बाद हम ये दूसरी वाली टर्म लिखेंगे 7A2B2 × 1/7A2B2। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये वाला प्लस साइन आएगा, इनटू ये आ जाएगा 14A4B3, ये वाली टर्म हमने लिखी, इनटू ये वाली टर्म आ जाएगी 1/7A2B2। ठीक है, ये हमने इस टर्म को सब टर्म के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई किया। अब देखें, ये जो 7 28 पे डिवाइड होगा 4 टाइम, ये हो जाएगा 7 पे डिवाइड होगा 4 टाइम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, और ये A3 और यहाँ पर इस पे डिवाइड हो रहा है A2, तो हम लिखेंगे A3। अब ये जो A2 इस पे डिवाइड होगा तो इसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो 3 - 2 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा B3, इस पे B2 को डिवाइड करेंगे तो इसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो हम 3 - 2 लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्लस ये 7 इस 7 के साथ डिडक्ट हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा A की पावर यहाँ पर 2 है, और ये नीचे भी A की पावर 2 है, तो 2 - 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये B की पावर 2 है, नीचे भी B की पावर 2 है, तो ये ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो B की पावर 2 - 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस ये 7 इस 14 पे डिवाइड होगा 2 टाइम, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2, और ये यहाँ पे A की पावर 4 है और नीचे A की पावर 2 है, तो ये जब ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, 4 - 2 हो जाएगा। उसके बाद B3 है ये वाला, और ये B2 ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस होगी, तो हम B - 3 लिख लेंगे। ये हो गया। अब देखें, ये आ जाएगा 4A की पावर 3 - 2 क्या आ जाएगा, हमारे पास A रह जाएगा, क्योंकि हमारे पास A की पावर 1 रह जाएगी, 1 हम नहीं लिखते होते पावर। उसके बाद यहाँ पर B की पावर 3 - 2, तो B की पावर 1 रह जाएगी, तो हम B वेरिएबल लिख लेंगे, उसकी पावर 1 है वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। प्लस अब ये देखें, ये जो है A की पावर 0 हो जाएगी, 2 - 2 0, और B की पावर भी 0 हो जाएगी। ये हो गया। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2, और A की पावर 4 - 2
2 रह जाएगी और यहाँ पर b की पावर 3 माइनस 2 b की पावर 1 हो जाएगी, तो 1 हम नहीं लिखेंगे, ये हो गया। अब देखें ये हो जाएगा 4ab और प्लस a की पावर 0 1 हो जाएगी इंटू b की पावर 0 1 हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया। प्लस ये आ जाएगा 2a2b और ये हो जाएगा 4ab प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा प्लस 2a2b, ठीक है। तो ये है हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देखें इसमें अगर आप देखें तो ये बार आ रही, इसको बार या विनकलम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे 2x2 माइनस ब्रैकेट 4 इंटू 2x माइनस 2 माइनस 4x2। अब देखें इस बार को सॉल्व करने के लिए या इस बार को रिमूव करने के लिए हम देखेंगे कि इसके बाहर कौन सा साइन आ रहा है। अगर यहाँ पे माइनस साइन आ रहा हो तो फिर इसके नीचे जो साइन आ रहा है उसको हम चेंज करेंगे। तो हम लिखेंगे -3 और इस साइन को हम चेंज कर देंगे, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। और हमने बार को या विनकलम को रिमूव कर दिया, ठीक है, ये हो गया। ये हमने बार को सॉल्व किया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 2x2 माइनस, ये आ जाएगी ब्रैकेट 4 इंटू 2x हो जाएगा 8x और 4 इंटू -2 हो जाएगा -8, ठीक है। यह आ जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 4x2 और ये -3 -2 आपस में ऐड होके -5 हो जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको अब हम लिख सकते हैं 2x2 माइनस ब्रैकेट आएगी, ये आ जाएगा 8x माइनस 8 और ये आ जाएगा -4x2 और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 5, ठीक है, ये हो गया। अब ये देखें ये हो जाएगा 2x2 माइनस और ये आ जाएगा 8x और ये -8 प्लस 5 ये आ जाएगा हमारे पास -3। हमने 8 में से 5 को माइनस किया और साइन किसका लगाया, बड़ी वैल्यू का, यानी कि हमने माइनस साइन लगा दिया और ये आ जाएगा -4x2, ठीक है। तो अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। हम लिखेंगे 2x2 माइनस 8x, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +3 और ये माइनस इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x2, ठीक है। तो अब देखें ये 2x2 प्लस 4x2 ये हो जाएगा 6x2 और ये आ जाएगा -8x प्लस 3। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 है। हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें हम लिखेंगे 5x माइनस और ये आ जाएगा -2x प्लस 5। इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, ये आ जाएगा -2x2, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 5x, ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा -2, ठीक है। हमने इस ब्रैकेट को ओपन किया। अब हम लिखेंगे 5x माइनस, अब देखें ये -2x प्लस 5x ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा +3x आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये +5 -2 ये आ जाएगा हमारे पास +3, ठीक है। और पीछे हमारे पास ये रह जाएगा -2x2, ठीक है, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। हम लिखेंगे 5x माइनस 3x, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा -3 और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा +2x2, ठीक है। तो अब ये देखें यहाँ पर आ रहा है +5x -3x, ये आ जाएगा हमारे पास 2x, ठीक है। और ये आ जाएगा -3 प्लस 2x2। तो अब हम इसको x की पावर के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। हम पहले ये वाली टर्म लिखते हैं। हम लिखेंगे 2x2, उसके बाद ये वाली टर्म आ जाएगी प्लस 2x, उसके बाद ये वाली टर्म आ जाएगी -3, ठीक है। ये हमने इसको अरेंज करके लिख दिया। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 1 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देखें अलजबरा के जो बेसिक फार्मूलाज हम पढ़ रहे थे उस टाइम हमने ये वाला एक फार्मूला पढ़ा था कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू A2 माइनस B2, ये हमने पढ़ा था। तो देखें अगर हम इस 7x को इक्वल रखें इस a के और 3y को अगर हम इक्वल रखें b के, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस फार्मूले की ये वाली साइड ऑलरेडी आ गई है और ये वाली साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे, देखें यहाँ पर A2 माइनस B2 है, तो a स्क्वायर की जगह हम 7x का स्क्वायर लेंगे, माइनस b स्क्वायर की जगह हम 3y का स्क्वायर लेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा
7x का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 49x2 माइनस 3y का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 9y2। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 2 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देखें, हमने अलजबरा के दो बेसिक फार्मूलाज पढ़े थे, एक a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, और दूसरा हमने फार्मूला पढ़ा था a माइनस बी होल स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र। ये दो फार्मूले हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये जो इसका पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इस पे हम ये पहले वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, और ये जो दूसरे वाला पार्ट है, इस पे हम ये दूसरे वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखें, अब ये पहले वाला पार्ट अगर आप देखें तो इसमें ये 3a को अगर हम इस a के इक्वल रखें और 5b को अगर हम b के इक्वल रखें तो हमारे पास इस फार्मूले की ये वाली साइड ऑलरेडी आ जाती है। ठीक है, और ये वाली साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 3a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर। ठीक है, ये हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह हमने ये वाली वैल्यूज ले ली। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इस वाले पोर्शन पे हम आएंगे तो हम लिखेंगे माइनस। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये जो फार्मूला ये है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो अगर हम इस 4a को इस a के इक्वल रखें और इस 2 को इस b के इक्वल रखें तो हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या है, यहाँ पर वैल्यू क्या आती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b2। तो हम इस फार्मूले को देख के अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस 2, ये फार्मूले वाला 2 आ गया, इंटू a की जगह आ जाएगा 4a, और इंटू b की जगह हमारे पास आ जाएगा ये 2। ठीक है, ये माइनस 2ab हो गया, और प्लस उसके बाद b स्क्वायर है तो b स्क्वायर की जगह हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने यहाँ इस वाले पोर्शन पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, देखें 3a का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा 9a2 माइनस 5b का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16, और साथ में वेरिएबल a आ जाएगा ये वाला, प्लस ये 2 का स्क्वायर हम लेंगे तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, ये हो गया। अब हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, हम लिखेंगे 9a2 माइनस 25b2, ये आ जाएगा माइनस 16a2, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 16a, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो अब देखें, ये प्लस 9a2 माइनस 16a2, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 7a2। हमने 16 में से 9 को माइनस किया और साइन किसका आया, बड़ी वैल्यू का, हमने माइनस का साइन लगा दिया। उसके बाद आ जाएगा माइनस 25b2, और उसके बाद आ जाएगा प्लस 16a, और ये आ जाएगा माइनस 4। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 2 का।